अहमद अली और आप देख रहे हैं इनोवेशंस विद अहमद। एक बार फिर इस अमेज़ॉन के फ्री कोर्स के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। लास्ट लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था कि हीलियम 10 और जंगल स्काउट के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं और हम किस तरह हीलियम 10 और जंगल स्काउट को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छे कीवर्ड्स, एक अच्छा प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हीलियम 10 और जंगल स्काउट को यूज़ किया जाता है और किस तरह एक अच्छे प्रोडक्ट को हंट किया जाता है। और आज की इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि इन टूल्स की अफादियत क्या है और ऐसा बिगिनर जो अमेज़ॉन के ऊपर FBM, FBA और ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए ये टूल्स मैंडेटरी हैं और क्यों मैंडेटरी हैं। आपको इन टूल्स से पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड्स कितने सर्च होते हैं और कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल आउट होता है, उसका एनुअल रेवेन्यू क्या है, और मैं आपको ये सब डेमो स्क्रीन के ऊपर करके दिखाऊंगा जिससे आपके कन्फ्यूजन क्लियर होंगे। और ऐसे हजरात जो इन टूल्स के प्राइजेस से पीछे हट गए हैं या जो इस टूल्स को नहीं परचेज करना चाहते तो उनका भी कन्फ्यूजन क्लियर होगा कि अमेज़ॉन का काम इस तरह स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ये टूल्स ही समझे आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। इस टूल्स के ज़रिए अगर आप एक ड्रॉप शिपमेंट और FBM करना चाहते हैं तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आपकी जस्ट टूल्स इन्वेस्टमेंट है। आप टूल्स के इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे एक अच्छा प्रोडक्ट कीवर्ड की जो हंटिंग करेंगे और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को जाके लिस्ट कर देंगे। और अगर आप FBA करना चाहते हैं तो समझे ये आपकी फर्स्ट 5% इन्वेस्टमेंट है, आपकी 95% इन्वेस्टमेंट जो इसके बाद होने जा रही है। यही अगर 5% इन्वेस्टमेंट आपकी बेहतर साबित होती है तो आप 95% से 195% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो व्यूअर्स, बगैर किसी टाइम को स्टार्ट करते हैं, चले स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूं कि ये टूल्स किस तरह काम करते हैं और इन टूल्स के आगे सब टूल्स कौन कौन से हैं और उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हम अमेज़ॉन के लिए प्रोडक्ट्स की रिसर्च करते हैं और किस तरह हम अपने बाइंग डिसीजंस लेते हैं कि हमें किन प्रोडक्ट्स के अंदर अमेज़ॉन पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इनको इवेंचुअली अमेज़ॉन की मार्केट के ऊपर लाके सेल करना चाहिए। इसी मकसद के लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करते हैं जो हमें इन डिसीजंस लेने के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। फॉर एग्जांपल जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, वायरल लॉन्च है, मर्चेंट वर्ड्स है और काफ़ी अदर डिफरेंट ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसी एक्सटेंशंस हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपने बाइंग डिसीजंस लेते हैं। इन्हीं में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है हीलियम 10। उसका इस तरह से इंटरफेस होता है और इस इंटरफेस तक पहुंचने के लिए आपको ऑब्वियसली हीलियम 10 या तो फ्री में ट्रायल वर्जन लेना होता है या आपको बाय करना होता है। उसका प्रोसीजर ये है कि आप यहाँ पे गूगल में आके अगर हीलियम 10 लिखें यहाँ पे तो आप लोगों को यहाँ पे सारी डिटेल्स उसकी अवेलेबल हैं और इसकी प्राइसिंग भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। इसका जो मंथली है वो $97 का इसका मंथली प्लान है। एनेबलर्स के कुछ स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास सिस्टम्स मौजूद हैं जिनकी वजह से हम उनको ये प्राइसेस काफ़ी लो करके उनको इन सॉफ्टवेयर्स का एक्सेस देते हैं ताकि वो अपनी रिसर्च जो है वो विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी वो अपनी रिसर्च कर सकें और नई से नई प्रोडक्ट्स ढूंढ सकें। यहाँ पर जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं ये आपको अमेज़ॉन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर आपकी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, आपको ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो कि आपको अमेज़ॉन के ऊपर सेल करनी चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए, किस कैटेगरी में होनी चाहिए, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के अंदर आपको फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉक्स है यहाँ पे जो आपको इन चीज़ों में मदद करेगा। इसी के साथ साथ लेट्स से कि आपने अपनी प्रोडक्ट फाइंड कर ली है ब्लैक बॉक्स के थ्रू और अब आप अपनी लिस्टिंग बना रहे हैं अमेज़ॉन की जो कि आप दूसरों को शो करेंगे, अपने कस्टमर्स को शो करेंगे और फिर कस्टमर्स इवेंचुअली आपकी प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लिस्टिंग जो है वो बड़ी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, उसकी तस्वीरें वगैरह जो हैं बड़ी हाई क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके टाइटल्स और उसके बुलेट पॉइंट्स एंड ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी ही टॉप ऑफ द क्लास होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपकी स्क्रिबल्स यहाँ पे एक टूल है वो आपकी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मदद करेगा और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। दूसरा यहाँ पे मैग्नेट भी अवेलेबल है जो कि आपकी कीवर्ड रिसर्च के अंदर मदद करेगा। आई मीन आफ्टर कि आप स्क्रिबल्स के बाद आपने अपनी लिस्टिंग जब ऑप्टिमाइज कर ली होती है तो उसके बाद आपको अपनी कीवर्ड्स को, अपनी प्रोडक्ट को सर्टेन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करवाना होता है और देखना होता है कि जी कौन से कीवर्ड्स के ऊपर आपको ये प्रोडक्ट को रैंक करवाना है। तो यहाँ पर आपको मैग्नेट इन कीवर्ड्स को आपको ढूंढ कर देगा जो कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए।
आज हम थोड़ी सी ब्लैक बॉक्स के बारे में, यहाँ पे भी आप ब्लैक बॉक्स खोल सकते हैं और इधर भी प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आपके लिए ब्लैक बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक सर्टेन कैटेगरी के अंदर अपनी प्रोडक्ट चाहिए, उसका सर्टेन रेवेन्यू होना चाहिए, वो एक प्राइस रेंज उसकी होनी चाहिए, और रिव्यू काउंट उसका कितना होना चाहिए, उसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपको हमारे कोर्सेज के अंदर एग्जैक्टली सिखाते हैं कि जो हमारे क्राइटेरियाज हैं वो क्या हैं, और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं किन क्राइटेरियाज के ऊपर वो प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, और इवेंचुअली कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो लेट्स से हम एक प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। इनफैक्ट एक तो नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आएंगी। तो लेट्स से हम डाइव इन करते हैं। लेट्स से हम जाते हैं होम एंड किचन के अंदर। होम एंड किचन एक काफ़ी जनरल कैटेगरी है जिसके अंदर हम काफ़ी प्रोडक्ट्स इजीली निकाल देते हैं। सो लेट्स से हमारा मंथली रेवेन्यू जो है, जस्ट टू अज्यूम हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी $8,000 इस प्रोडक्ट का मिनिमम रेवेन्यू होना चाहिए। इसकी प्राइस तकरीबन कह लें $18 के करीब होनी चाहिए मिनिमम। इसके रिव्यू काउंट जो हैं वो 500 होने चाहिए, और बाकी चीज़ें हम ऐसे ही रहने दें। तो लेट्स से कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स आती हैं, मोर देन 200 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर आपकी मोर देन 200 प्रोडक्ट्स यहाँ पर आएँ तो इसका मतलब है कि आपका क्राइटेरिया काफ़ी ब्रॉड है, यानी कि अमेज़ॉन के अंदर इस तरह की काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस क्राइटेरिया को मैच करती हैं। तो लेट्स से हम इसको कहते हैं कि जी हमें इतने ज़्यादा रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट का मतलब है कि इसमें कॉम्पिटिशन भी उसी हिसाब से होगा। तो लेट्स से कि हम सिर्फ 200 रिव्यूज़ होने चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर, और हम इसको फिर से सर्च करते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोर देन 200 प्रोडक्ट्स हैं ऐसी। तो इसका मतलब हमारा जो क्राइटेरिया है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो हम इसको और ज़्यादा स्पेसिफिक करने के लिए अपनी डिफरेंट जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं इनको फिल कर लेते हैं, और उसके बाद हम सर्चेस को फिर से करें तो ये प्रोडक्ट्स नीचे आना शुरू हो जाएंगी। तो इवन राइट नाउ हम देखना शुरू करते हैं कि इस टाइम पे अमेज़ॉन के अंदर किस किस किस्म की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस यहाँ पे आ रही हैं, और आपको मंथली सेल्स दिखा रहा है और मंथली रेवेन्यू दिखा रहा है, उनका BSR पता लग रहा है आपको, और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कौन कौन से और कितने रिव्यूज़ हैं ये भी आपको शो हो रहा है। यहाँ पे इसके एडवांस फिल्टर्स के अंदर आएँ तो आपके सामने बहुत ज़्यादा डिफरेंट फिल्टर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी सर्टेन क्राइटेरियाज जो आपके माइंड में हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में, आप उनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स ईयर ओवर ईयर, यानी कि कितनी सेल्स हैं और पिछले 12 महीने में उन सेल्स का परसेंटेज क्या गई है, और प्राइस में कितना चेंज आया है, सेल्स में उसकी कितना चेंज आया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज करने के बाद उसको फिर से सर्च करेंगे तो वो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा देगा, और जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट्स के डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे ये बात बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ यही एक टूल नहीं है अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए। इस तरह के कई डिफरेंट टूल्स हैं, कई डिफरेंट मेथड्स हैं। आप डायरेक्ट amazon.com के ऊपर जाके भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनको रिसर्च कर सकते हैं, और देख के आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि जी ये प्रोडक्ट के अंदर मुझे काम करना चाहिए या नहीं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम आपको सिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि किन किन तरह से आप अपनी अमेज़ॉन की प्रोडक्ट को, अपनी नेक्स्ट विनिंग प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये थी एक मेरी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से हीलियम 10 का ये जो टूल है ब्लैक बॉक्स, इसको यूज़ करते हुए हम किस तरह से अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च शुरू कर सकते हैं।